हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और उम्मीदें भी करते हैं कि आप लोग की आज की परीक्षा काफ़ी अच्छी गई होगी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग जियोग्राफी का आंसर की देखने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि पृथ्वी पर कुल जल का कितना प्रतिशत भाग अलवणीय जल है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 3%। कितनी प्रतिशत? तो 3%। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन धात्विक खनिज है। ऑप्शन ए है लोहा, ऑप्शन बी है मैग्नीज, ऑप्शन सी है तांबा और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है कि बैला डीला प्रसिद्ध है। तो इसका एब्सोल्युटली राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए लौह अयस्क के लिए। फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को 70 में कितना सही ऑब्जेक्टिव है। अगला प्रश्न है कि गुरुम हिसानी खान किस खनिज से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए लौह अयस्क। फ्रेंड्स, इसमें जितना भी आंसर बताई जा रही है काफ़ी मेहनत के बाद इसे तैयार किया गया है, एक भी इसमें आंसर गलत नहीं है। अगला है कि बॉक्साइट उत्पादन में अग्रणी राज्य है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ओडिशा। आप लोग अपने आंसर को मिलाते चलिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया था कि निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सौर ऊर्जा। अगला प्रश्न है कि कल्पक्कम किस राज्य में है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु। अगला प्रश्न है कि भारत में जनगणना का महान विभाजक वर्ष है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1921। आप लोग एक एक पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है कि परिसंचरण की धमनियाँ संबंधित है। तो इसका एब्सोल्युटली राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सड़क मार्ग से। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव भूगोल का संस्थापक किसे कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए रैटजेल को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि मात्रात्मक क्रांति संबंधित है। ऑप्शन ए है मानव भूगोल से, ऑप्शन बी है भौतिक भूगोल से, ऑप्शन सी है ए एवं बी दोनों से और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी ए तथा बी दोनों। अगला प्रश्न है कि विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी दूसरा स्थान है। अगला प्रश्न है कि प्रवासी जो नए स्थान पर जाते हैं क्या कहलाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अप्रवासी कहलाते हैं। अगला प्रश्न है कि विश्व में जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग एशिया में निवास करती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 60%। अगला प्रश्न है कि कोलकाता पत्तन किस नदी पर स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हुगली नदी पर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित पत्तनों में से कौन भारत के पूर्वी तट पर है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी पारादीप पत्तन, यानी जो यह पत्तन है ना यह पूर्वी तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है कि निम्न नदियों में से सर्वाधिक प्रदूषित कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यमुना नदी। अगला प्रश्न दिया गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा का एक कारण है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी वायु प्रदूषण। अगला प्रश्न है कि नमामि गंगे कार्यक्रम किस नदी से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए गंगा नदी। 20 नंबर क्वेश्चन दिया गया था कि हीराकुंड परियोजना है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए ओडिशा में स्थित है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन दक्षिण भारत की नदी है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी कृष्णा नदी। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन खनन नगर नहीं है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी पटना, यानी जो पटना है ना यह खनन नगर नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया था कि सिंगरेनी है।
तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, खन्ना नगर। यानी जो सिंगरेनी है ना, यह खन्ना नगर के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है कि रबी फसल की बुआई कब होती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अक्टूबर नवंबर। फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग की कितनी सही हुआ है। नेक्स्ट है कि गेहूं फसल उदाहरण है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, रबी का उदाहरण है। अगला प्रश्न है कि चावल उत्पादन में अग्रणी राज्य है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट प्रश्न है कि कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। कौन सा राज्य है? तो गुजरात। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किस में टैनिन पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, चाय। अगला प्रश्न है कि विकास का केंद्र बिंदु है। ऑप्शन ए है संसाधनों तक पहुंच, ऑप्शन बी है स्वास्थ्य, ऑप्शन सी है शिक्षा और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से सभी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एशिया। अब चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित देशों में से किसका लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यानी लैटविया। अगला प्रश्न है कि मानव विकास सूचकांक को किसने विकसित किया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर महबूब उल हक। अगला प्रश्न दिया गया था कि निम्न में से कौन प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंधित है? ऑप्शन ए है कृषि, ऑप्शन बी है वानिकी, ऑप्शन सी है आखेट और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से सभी। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी गेहूँ। नेक्स्ट प्रश्न है कि पशुचारण किस आर्थिक क्रियाकलाप से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक क्रियाकलाप। फ्रेंड्स, आप लोग मिलाते चलिएगा। अगला प्रश्न है कि पंपास कहाँ है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण अमेरिका में। कहाँ स्थित है? तो दक्षिण अमेरिका में स्थित है। अगला प्रश्न है कि बर्मिंघम कहाँ है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ग्रेट ब्रिटेन में। अगला प्रश्न है कि कच्चा लोहा में मैंगनीज मिलाकर क्या बनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी इस्पात बनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन तृतीयक क्रियाओं से संबंधित है? ऑप्शन ए है परिवहन, ऑप्शन बी है संचार, ऑप्शन सी है सेवाएं और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से सभी। अगला प्रश्न है कि लाल कॉलर का संबंध है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक क्रिया से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि विश्व में सर्वप्रथम रेलगाड़ी कब चली? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1825 में। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व का संघनतम रेल तंत्र पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, उत्तरी अमेरिका में। अगला प्रश्न है कि नागपुर योजना संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सड़क परिवहन से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 का विस्तार है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, इलाहाबाद से हल्दिया तक। अगला प्रश्न है कि हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन का हजीरा अवस्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न है कि कोंकण रेलवे का विस्तार किस राज्य में नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, गुजरात, यानी कोंकण रेलवे का विस्तार गुजरात राज्य में नहीं है। अगला प्रश्न है कि भारतीय रेलवे की स्थापना कब हुई? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 1853 में। अगला प्रश्न है कि इनसैट का संबंध है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, उपग्रह संचार से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा पत्तन है?
तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मुंबई। अगला प्रश्न है कि विश्व की प्रथम नगरीय बस्ती कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी लंदन। अगला प्रश्न है कि बिग ईच संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी यानी पाइपलाइन से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे कम साक्षर राज्य है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए यानी बिहार। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न राज्यों में से किसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है कि भारत में जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1.64%। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में पुरुष प्रवास का कारण है? ऑप्शन ए है शिक्षा, ऑप्शन बी है रोजगार, ऑप्शन सी है व्यवसाय और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी इनमें से सभी। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी 74.04%। अगला प्रश्न है कि राउरकेला इस्पात संयंत्र अवस्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी ओडिशा में। कहाँ स्थित है? तो ओडिशा में स्थित है। अगला प्रश्न है कि टाटा लौह इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी यानी जमशेदपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है कि भारत का मैनचेस्टर है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी अहमदाबाद। फ्रेंड्स, आप लोग अपने प्रश्न का आंसर मिलाते चलिए। नेक्स्ट है कि ट्राम्बे औद्योगिक केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है कि नई औद्योगिक नीति लागू की गई? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी 1991 में यानी 1991 में। अगला प्रश्न है कि पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुई? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी यानी 5वीं पंचवर्षीय योजना। अगला प्रश्न है कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी 2015 में। अगला प्रश्न है कि मीटर गेज रेल लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? देखिए, इसकी चौड़ाई 1000 मीटर होती है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया गया है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा यानी इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है कि विश्व व्यापार संगठन अर्थात WTO की स्थापना कब हुई? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी 1995 में। अगला प्रश्न है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी यानी जेनेवा में स्थित है। अगला प्रश्न है कि आवादान उदाहरण है? देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में थोड़ी डाउट है, इसलिए हम इस क्वेश्चन को छोड़ दे रहे हैं, बाद में इसको सोल्व करेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक नगर है? ऑप्शन ए है मक्का, ऑप्शन बी है जेरूसलम, ऑप्शन सी है वाराणसी और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी इनमें से सभी। अगला प्रश्न है कि सड़क के सहारे किस प्रतिरूप की बस्ती मिलती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी यानी रेखीय बस्ती मिलती है। अगला प्रश्न है कि मेगालोपोलिस का अर्थ होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए मिलियन सिटी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने जियोग्राफी का आंसर की बताए हैं। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को 70 में कितनी ऑब्जेक्टिव सही है। तब तक के लिए जय हिंद।